हर महादेव, हर 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 हर महादेव। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हमने कहा जाओ, खत्म कर दो उन्हें। हमें नहीं मार सका था, आज हमारे इन लोगों की लाशों के ढेर लगा रहा है। हम बचे ना बचे, ये कहानी जरूर बचेगी कि कैसे 40 जाबाज मराठियों ने 4000 मगरूर मुगलों का घमंड तोड़ा था। आंधी चल चुकी है, अब देखते हैं किस चिराग में कितना तेल है।
है जल्दी। सोचना कि मेरा निशाना चूक गया। ये तो मेरी तरफ से तुझे एक उपहार है, बाजी विश्वनाथ भट्ट के पहले युद्ध की निशानी। आज के बाद तू जब भी मुंह खोलेगा तुझे याद आएगा कि तू चाहे 4000 की फौज लेकर आए या 4 लाख की, तू कभी नहीं जीत सकता। यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी मिट्टी है और हम इस मिट्टी के जो भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही कट के गिरेगा जैसे तेरे 4000 सुरमा कटे हैं। बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये शपथ लेता हूँ कि युद्ध में लड़ूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, पर रुकूंगा कभी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर बाजी मेरे पूर्वज साहूकार थे, मेरे अंदर स्वराज की भावना जाग गई तो मैं सैनिक बन गया। बालाजी, आपका बाजी तो आपसे भी 10 कदम आगे निकला। कल तक जो स्वयं को छुड़ा नहीं पा रहा था, एक ही रात में ऐसे दांव पे सीख लिए कि अब मैं स्वयं को नहीं छुड़ा सकता। आपके बाबा सही कह रहे हैं बाजी, दौलताबाद औरंगजेब की छावनी के बहुत निकट है।
और वहां मुगल सैनिक आए दिन धावा बोलते रहते। मात्र नाम से आबाद है, बाकी सब कुछ बर्बाद। गुरु का शरीर मिट सकता है बाजी, पर गुरु का अस्तित्व कभी नहीं मिटता, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के अंदर रहता है, कभी ज्ञान बनकर, कभी संस्कार बनकर। अपने हृदय में गुरु को हमेशा जीवित रखना ही शिष्य की गुरु दक्षिणा होती है। यदि आज हम समय पे नहीं आते तो शायद हम कमरुद्दीन को युद्ध भूमि से भागने के लिए विवश नहीं कर पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बल तो अवश्य हमारा था बालाजी, परंतु उसमें साहस आप ही का दिया हुआ था। और जब तारा रानी साहिब को आपकी वीरता की सूचना मिलेगी तो उन्हें आप पर और आपके पुत्र पर गर्व होगा। इन मृत मुगल सैनिकों का क्या होगा बाबा? इनके तो परिवार भी इनके साथ नहीं है। इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? इनके अंतिम संस्कार का दायित्व हमारा नहीं है बाजी, वो कमरुद्दीन का है। कमरुद्दीन ने तो पीछे हटने पर स्वयं अपने सैनिकों की हत्या करवा दी थी। जिसने अपने जीवित सैनिकों की चिंता नहीं की, वो मृत सैनिकों की चिंता क्या करेगा? मेरे विचार में हमें इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। परंतु तुम ये कैसे कह सकते हो? ये मुगल सैनिक तो हमारे शत्रु हैं। शत्रु है नहीं, शत्रु थे। अब ये मात्र सैनिक हैं जिन्होंने युद्ध में वीर गति प्राप्त की। हमारी शत्रुता इनके जीवन के साथ समाप्त हो गई। यदि हमने इनके शवों का सम्मान नहीं किया तो हमारी मानवता भी समाप्त हो जाएगी। अद्वितीय बालाजी, आप देखना, एक दिन आपका पुत्र आपसे भी ऊंचा नाम कमाएगा। मैं अपने सैनिकों से कहकर इनकी धार्मिक रीति के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करवाने का प्रबंध करता हूं। आज तुमने स्वयं को एक वीर योद्धा सिद्ध किया है बाजी। तुम्हारे महान योद्धा और जननायक बनने की आशा तो हमें पहले से ही थी, और अब हमें विश्वास भी हो गया। मुझे घर जाके बहुत सारी तैयारी करनी है। असली तैयारी भी हो? मैं बड़ी दीदी बनने वाली हूँ ना, तो तैयारी तो करनी होगी।
हुजूर जाते जाते भी कमबख्श को कम समझने की गलती कर बैठे। क्या आपको क्या लगा दक्खन पर राज करके हम खुश हो जाएंगे? हाँ, नहीं अब्बा हुजूर, दक्खन तो हमारा पहला कदम है। हम वहां से अपनी एक बड़ी फौज तैयार करके पहले आजम और फिर मुआज्जम को कत्ल करके हिंदुस्तान के तख्त पर बैठेंगे। हाँ, हम ये दक्खन की पहरेदारी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। शहजादा आजम और उनकी फौज शहर के बाहर पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी वो अंदर दाखिल होने वाले हैं। हमें यहां से जाना होगा। आजम यहाँ अब्बा हुजूर के मातम पुरसे के लिए नहीं आए, वो हमारे मातम पुरसे का इंतजाम करने आए। हुजूर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आजम हमसे उम्र और ताकत दोनों में बड़ा है, उसके साथ हमारे वालिद के खानदान के मुगल भी हैं। थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो हम उसका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। हुजूर, वो आपके भाई हैं। भाई अब्बा हुजूर ने इस तख्त के लिए अपने भाइयों की गर्दनें काट दी, तो क्या हमारा भाई हमारी गर्दन नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा। हमें यहां से जाना होगा। हुजूर, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, बात तो सही कही है तुमने, क्योंकि बाद अब लोग महफिल से कहानी अधूरी छोड़कर नहीं जाते। बाबा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग औरंगजेब की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ये शहंशाह का नहीं, पूरे युग का अंत है। बाबा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठेगा? अपनी गर्दन नहीं संभाल सकते, जिम्मेदारी क्या संभालोगे? औरंगजेब ने जीवित रहते किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की, इसलिए अब उनके तीनों बेटे सिंहासन पर बैठने के लिए एक दूसरे से युद्ध करेंगे। और उनकी इस आपसी लड़ाई में हम मराठियों को बहुत नुकसान होगा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी का क्या होगा? संभावना तो यही है कि मराठियों को आपसी द्वंद्व में उलझाने के लिए मुगल उन्हें रिहा कर देंगे, क्योंकि तारा रानी साहिब और राजे कभी नहीं चाहेंगे कि शाहू जी वापस लौटे। पर स्वर्गीय महाराज राजा राम जी ने तो येशुभाई साहब को वचन दिया था कि शाहू जी सिंहासन पर बैठेंगे, फिर अंतिम समय पर उन्होंने वचन तोड़ क्यों दिया? क्योंकि वचन तोड़ना सरल होता है, और सत्ता और सिंहासन से मुंह मोड़ना बहुत कठिन। ऐसा ही होता है बाजी, हमेशा। धृतराष्ट्र भी तब तक ही सिंहासन पर बैठने वाला था जब तक पांडु वापस नहीं लौटा था, पर जब सिंहासन पर बैठा तो बैठ ही गया। उस सत्ता के मोह ने कभी सिंहासन से उसे अलग नहीं होने दिया। क्या राजे भी ऐसा ही करेंगे?
ये तो समय ही जानता है। पर ये तो सब जानते हैं कि राजे में सिंहासन पर बैठने की योग्यता नहीं है। अजिंक्य तारा पर हुए हमले का बदला लेने के लिए वो किसी भी युद्ध पर नहीं गए। जो राजा अपनी प्रजा के लिए नहीं लड़ सकता, उसकी प्रजा उसके लिए कैसे लड़ेगी? शाहू जी के अंदर सिंहासन पर बैठने की योग्यता भी है और साहस भी। मैंने दंडक की कैद में अनुभव किया था कि जब शरीर बंदी हो तब साहस का स्वतंत्र रहना कितना कठिन होता है। और शाहू जी वर्षों से औरंगजेब की कैद में रहकर भी साहस नहीं आ रहे। जिसमें इतनी दृढ़ता, इतना धैर्य, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी वही है ना बाबा? वाकर राव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम राजकीय के आदेश पर आपको बंदी बनाने आए हैं बालाजी।